को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पहले उसकी योजना बनाना और आवश्यक तैयारी करना जरूरी है। अगर वे तीनों माचिस साथ ले आते तो उनकी यात्रा आसान हो सकती थी। यह दिखाता है कि बिना सोचे समझे किए गए काम अक्सर असफल होते हैं। 3 अंधविश्वास और भ्रम से बचें। 3 मूर्खों ने दीपक से जादुई रूप से जलने की उम्मीद की। यह बताता है कि कई बार हम कठिनाइयों का सामना करने के बजाय किसी चमत्कार या जादू का इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तविकता में सफलता केवल प्रयास और सही दृष्टिकोण से ही मिलती है। 4 टीमवर्क और संवाद का अभाव। कहानी यह भी दर्शाती है कि तीनों मित्रों के बीच संवाद और समझदारी की कमी थी। यदि वे मिलकर समस्या का हल ढूंढते और सोचते कि माचिस की जरूरत है, तो समस्या का समाधान हो सकता था। कहानी का व्यापक अर्थ। ओशो इस कहानी के माध्यम से यह बताते हैं कि हमारे जीवन की कई समस्याएं केवल हमारी लापरवाही, अज्ञानता और अव्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण होती हैं। हम साधनों और अवसरों से घिरे रहते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग न कर पाने के कारण असफल हो जाते हैं। जीवन में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1 हर कार्य के लिए सही योजना और तैयारी। 2 संसाधनों और अवसरों का विवेकपूर्ण उपयोग। निष्कर्ष। 3 मूर्खों कहानी के पीछे छिपा संदेश बहुत गहरा है। यह हमें हमारे जीवन की गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है। योजना, तैयारी और सही दृष्टिकोण के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा और हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से निराश न हो, बल्कि उससे सबक लें और अगली बार बेहतर योजना के साथ कार्य करें। दीपक हमारे पास है, केवल माचिस की जरूरत है। कहानी। 3 मूर्ख मित्र एक अंधेरी रात में यात्रा पर निकले। रास्ता कठिन था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। इन तीनों ने सोचा कि अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक ले जाना एक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। इसलिए वे बाजार से एक सुंदर दीपक खरीद कर ले आए। तीनों बड़े खुश थे कि अब उनकी यात्रा आरामदायक होगी। लेकिन दीपक हाथ में लेकर चलते समय उन्होंने देखा कि दीपक प्रकाश नहीं दे रहा। वे चिंतित हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, दीपक क्यों नहीं जल रहा? उन्होंने दीपक को हर तरह से घुमाया फिराया, लेकिन प्रकाश नहीं हुआ। पहला मूर्ख बोला, यह दीपक खराब होगा। हमने इसे बिना जांचे परखे खरीद लिया। दूसरा मूर्ख बोला, शायद रास्ते में झटकों से दीपक टूट गया होगा। तीसरा मूर्ख बोला, मुझे लगता है कि दीपक में कोई जादू होना चाहिए, तभी यह अपने आप जलता। तीनों मित्र काफी देर तक चर्चा करते रहे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि दीपक को जलाने के लिए माचिस या आग की आवश्यकता होती है। दीपक तो उनके पास था, लेकिन उसे जलाने का साधन उनके पास नहीं था। अंत में वे निराश होकर बिना रोशनी के ही यात्रा करने लगे। उन्हें अंधेरे में गिरना पड़ा, ठोकरें खानी पड़ी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उनकी यात्रा समाप्त हुई तो वे थके मांदे, चोट खाए और निराश होकर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने दीपक को मेज पर रखा और आपस में यह चर्चा शुरू कर दी कि यह दीपक क्यों काम नहीं आया। तीनों फिर से उसी तरह की बातें करने लगे। पहला कहने लगा, शायद यह दीपक बेकार था। दूसरा बोला, शायद इसे चलाने का कोई अलग तरीका होगा जो हमें नहीं पता। तीसरा तो अब भी यह सोच रहा था कि दीपक अपने आप जलने वाला कोई जादुई उपकरण होगा। इतने में वहां उनके एक समझदार पड़ोसी आ गए। उन्होंने तीनों को थका हुआ और परेशान देखा तो उनसे कारण पूछा। तीनों ने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया और यह भी कहा कि दीपक उनके किसी काम का नहीं निकला। पड़ोसी ने दीपक को देखा और पूछा,
तो इसे जलाने के लिए माचिस क्यों नहीं ले गए? इतने में वहां उनके एक समझदार पड़ोसी आ गए। उन्होंने तीनों को थका हुआ और परेशान देखा तो उनसे कारण पूछा। तीनों ने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया और यह भी कहा कि दीपक उनके किसी काम का नहीं निकला। पड़ोसी ने दीपक को देखा और पूछा, तो इसे जलाने के लिए माचिस क्यों नहीं ले गए? यह सुनकर तीनों चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, माचिस? माचिस क्यों? पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक को जलाने के लिए आग की जरूरत होती है। अगर माचिस नहीं होगी तो यह कैसे जलेगा? तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्म और एहसास की झलक दिख रही थी। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनकी पूरी यात्रा अंधेरे में इसलिए हुई क्योंकि वे दीपक तो ले गए थे, लेकिन उसे जलाने का साधन माचिस ले जाना भूल गए। पड़ोसी ने यह भी समझाया कि कोई भी वस्तु तभी उपयोगी होती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यह सुनकर तीनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उन्होंने योजना बनाते समय माचिस जैसी साधारण चीज के बारे में सोचा ही नहीं। सीख। यह कहानी एक गहरी शिक्षा देती है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी पूरी योजना और तैयारी आवश्यक होती है। बिना तैयारी के किए गए कार्य विफलता की ओर ले जाते हैं। तीन मूर्खों के पास दीपक था जो प्रकाश का साधन था, लेकिन वे यह भूल गए कि उसे जलाने के लिए माचिस या आग की जरूरत होती है। एक, संसाधनों का सही उपयोग करें। जीवन में हमारे पास कई संसाधन होते हैं, लेकिन यदि हम उनका उपयोग करने का तरीका नहीं जानते तो वे हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। दीपक केवल साधन था, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से न कर पाने के कारण वह उनके लिए बेकार साबित हुआ। 2, योजना और तैयारी का महत्व। हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पहले उसकी योजना बनाना और आवश्यक तैयारी करना जरूरी है। अगर वे तीनों माचिस साथ ले आते तो उनकी यात्रा आसान हो सकती थी। यह दिखाता है कि बिना सोचे समझे किए गए काम अक्सर असफल होते हैं। 3, अंधविश्वास और भ्रम से बचें। कहानी। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत उत्सुक था और उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूं। मुझे बताएं कि मोक्ष क्या है, ईश्वर कौन है और जीवन का उद्देश्य क्या है। गुरु ने शिष्य को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तुम्हें सीधे उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें इन सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मोक्ष क्या है और ईश्वर कौन है। मैं आपके उत्तरों को याद कर लूंगा और उन्हें समझने की कोशिश करूंगा। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा अच्छी है, लेकिन ज्ञान को याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु ने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति ने एक फल खाया। वह फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने अपने मित्र को बताया कि फल कितना स्वादिष्ट था। मित्र ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने फल का स्वाद नहीं चखा। क्या तुम समझते हो कि मित्र को फल का स्वाद पता चल गया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। उसे फल का स्वाद तभी पता चलेगा जब वह उसे खाएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही बात ज्ञान के साथ भी है। तुम मेरे उत्तरों को सुनकर याद कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे अनुभव नहीं करोगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने गुरु से पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं ज्ञान को कैसे अनुभव करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें ध्यान करना होगा।
तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें अपने भीतर के सत्य का अनुभव होगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। उसने महसूस किया कि ज्ञान को अनुभव करने का कोई विकल्प नहीं है। कहानी का विस्तार। गुरु और शिष्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। एक गुरु का प्रतीकवाद। गुरु एक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो शिष्य को सही दिशा दिखाता है। वह शिष्य को सीधे उत्तर देने के बजाय उसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दो शिष्य का पा। कहानी। एक बार एक बिल्ली का बच्चा कुएं में गिर गया। वह बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर एक सन्यासी वहां पहुंचा। उसने बिल्ली के बच्चे को देखा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। सन्यासी ने बिल्ली के बच्चे से कहा, चिल्लाना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्ली का बच्चा चिल्लाना बंद कर दिया और सन्यासी की बात सुनने लगा। सन्यासी ने एक रस्सी ली और उसे कुएं में डाल दिया। उसने बिल्ली के बच्चे से कहा, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आओ। बिल्ली का बच्चा रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। सन्यासी ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम यह कर सकते हो, बस कोशिश करो। बिल्ली का बच्चा फिर से कोशिश करने लगा और इस बार वह रस्सी को पकड़ने में सफल हो गया। सन्यासी ने रस्सी को खींचा और बिल्ली के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लिया। बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हुआ और सन्यासी को धन्यवाद दिया। सन्यासी ने उसे समझाया, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करो और मदद मांगो। मदद हमेशा मिलती है। कहानी का विस्तार। कुएं में गिरा हुआ बिल्ली का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं और मदद की उम्मीद करते हैं। यह कहानी हमें संघर्ष और मदद के महत्व के बारे में बताती है। एक बिल्ली के बच्चे का प्रतीकवाद। बिल्ली का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं और मदद की उम्मीद करते हैं। वे चिल्लाते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि मदद हमेशा मिलती है। दो सन्यासी का प्रतीकवाद। सन्यासी एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद करता है। वह हमें प्रोत्साहित करता है और हमें समझाता है कि मदद हमेशा मिलती है। तीन कुएं का प्रतीकवाद। कुआं उन मुश्किल परिस्थितियों का प्रतीक है जिनमें हम फंस जाते हैं। ये परिस्थितियां हमें डरा देती हैं और हमें मदद की उम्मीद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सीख और शिष्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। एक गुरु का प्रतीकवाद। गुरु एक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो शिष्य को सही दिशा दिखाता है। वह शिष्य को सीधे उत्तर देने के बजाय उसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दो शिष्य का प्रतीकवाद। शिष्य उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान की तलाश में होते हैं। वे सीधे उत्तर चाहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ज्ञान को अनुभव करना जरूरी है। तीन अनुभव का महत्व। यह कहानी हमें अनुभव के महत्व के बारे में बताती है। ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। सीख। एक अनुभव का महत्व। ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। दो ध्यान और आत्म खोज।
ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से हम अपने भीतर के सत्य का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। 3. गुरु का मार्गदर्शन। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। वह हमें सीधे उत्तर देने के बजाय हमें स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। गुरु और शिष्य की कहानी हमें यह समझाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अनुभव का महत्व, ध्यान और आत्मखोज और गुरु का। सन्यासी एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद करता है। वह हमें प्रोत्साहित करता है और हमें समझाता है कि मदद हमेशा मिलती है। 3. कुएं का प्रतीकवाद। कुआं उन मुश्किल परिस्थितियों का प्रतीक है जिनमें हम फंस जाते हैं। ये परिस्थितियां हमें डरा देती हैं और हमें मदद की उम्मीद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सीख 1. संघर्ष का महत्व। हमें मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से ही हम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। 2. मदद मांगने का महत्व। हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद मांगनी चाहिए। मदद हमेशा मिलती है, बस हमें उसे मांगना चाहिए। 3. धैर्य और प्रोत्साहन। हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। धैर्य और प्रोत्साहन से ही हम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। कुएं में गिरा हुआ बिल्ली का बच्चा कहानी हमें यह समझाती है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। संघर्ष का महत्व, मदद मांगने का महत्व और धैर्य और प्रोत्साहन ही इस कहानी का सार हैं और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल बनाएं, अपने आसपास की चीजों को पहचानें और उनका आनंद लें। यही इस कहानी का संदेश है। एक व्यक्ति ने अपना सिक्का खो दिया। वह बहुत परेशान हो गया और उसे ढूंढने के लिए हर जगह खोजना शुरू कर दिया। वह अपने घर के अंदर और बाहर, बगीचे में और गली में सिक्के को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिक्का नहीं मिला। तभी उसके एक दोस्त ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपना सिक्का खो दिया है और मुझे वह नहीं मिल रहा है। दोस्त ने पूछा, तुमने उसे कहाँ खोया है? व्यक्ति ने कहा, मैंने उसे अंधेरे कमरे में खोया है। दोस्त हैरान हो गया और बोला, तो तुम अंधेरे कमरे में सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि अंधेरे कमरे में अंधेरा है, मैं वहां कुछ नहीं देख सकता, इसलिए मैं रोशनी वाले कमरे में सिक्का ढूंढ रहा हूं। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सिक्का तो अंधेरे कमरे में है, तुम्हें वहां ही ढूंढना चाहिए। व्यक्ति को दोस्त की बात समझ में आ गई। उसने अंधेरे कमरे में जाकर सिक्का ढूंढना शुरू किया और उसे वहां मिल गया। कहानी का विस्तार। अंधेरे कमरे में खोया हुआ सिक्का उन समस्याओं का प्रतीक है जिनका समाधान हम गलत जगह पर ढूंढते हैं।
हम अक्सर समस्याओं के समाधान के लिए गलत दिशा में खोज करते हैं और वास्तविक समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं। एक अंधेरे कमरे का प्रतीकवाद। अंधेरा कमरा उन जगहों का प्रतीक है जहां हम समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। दो रोशनी वाले कमरे का प्रतीकवाद। रोशनी वाला कमरा उन जगहों का प्रतीक है जहां हम समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। तीन सिक्के का प्रतीकवाद। सिक्का उन समस्याओं का प्रतीक है जिनका समाधान हम गलत जगह पर ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। सीख। अंधेरे कमरे में खोया हुआ सिक्का उन समस्याओं का प्रतीक है जिनका समाधान हम गलत जगह पर ढूंढते हैं। हम अक्सर समस्याओं के समाधान के लिए गलत दिशा में खोज करते हैं और वास्तविक समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं। एक अंधेरे कमरे का प्रतीकवाद। अंधेरा कमरा उन जगहों का प्रतीक है जहां हम समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। दो रोशनी वाले कमरे का प्रतीकवाद। रोशनी वाला कमरा उन जगहों का प्रतीक है जहां हम समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। तीन सिक्के का प्रतीकवाद। सिक्का उन समस्याओं का प्रतीक है जिनका समाधान हम गलत जगह पर ढूंढते हैं। यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। सीख। एक सही दिशा में खोज। हमें समस्याओं के समाधान के लिए सही दिशा में खोज करनी चाहिए। हम अक्सर गलत जगह पर समाधान ढूंढते हैं और वास्तविक समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं। दो जागरूकता का महत्व। हमें जागरूक होना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम जिस चीज की तलाश में हैं वह हमारे साथ ही है। तीन स्वीकृति की शक्ति। जब हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें वह शांति और संतुष्टि मिलती है जो हम हमेशा से चाहते थे। हमें समझना चाहिए कि हम जिस चीज की तलाश में हैं वह हमारे साथ ही है। चार जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। अंधेरे कमरे में खोया हुआ सिक्का कहानी हमें यह समझाती है कि हमें समस्याओं के समाधान के लिए सही दिशा में खोज करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। सही दिशा में खोज, जागरूकता और